स्कूल बंद होने से, दफ्तर छुट्टियां देने से मुल्क का ही नुकसान होगा। ये जो अपने मराहत है ना, ये जो इन्होंने जहाज लिए हैं, ये बेच के हमें कोई रिलीफ दे दें तो हम तब माने ना। दफ्तर में काम नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का ही होगा ना। रमजान है, हर गरीब भी घर से निकलता है कि यार हमारे लिए कुछ न कुछ आ जाए, कुछ कमीज शलवार बन जाए, लेकिन ये दुकानें देख शी डिजर्व्स इट ऑल्सो। तो जहां पे कौम को रोटी नहीं, और ये शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन, पता नहीं इसको कोई बुलाए ना बुलाए ये पहुंच जाता है, और हर जगह होता है, हर जगह। यार आप अगर प्रधानमंत्री हो सर, फॉर्म 47 के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप हो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री होने के नाते पूरी दुनिया में ही, लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पे, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का बम है वो बुरे तरीके से चल चुका है। एक तो लोगों के, पब्लिक के सर पर, दूसरे ये कि पेट्रोल नहीं है, खत्म, निश्ता खत्म शुद्ध। यानी आप देख लेना कितने दिन का हो गया है। इसीलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा है कि भाई इतने दिन का आप हमें पेट्रोल इसके मद में दें। लेकिन उसके ऊपर कहा जा रहा है कि भाई अगर घंटे के अंदर बढ़ा दिया तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये आम आदमी की शायद परेशानी का है, उसका अंदाजा भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पे जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इन लोगों के लिए ही यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि दुनिया को दिखा दिखा कर ये लोगों से भीख मांग सके और कह सके कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया, हम सऊदी अरेबिया की दूसरी रिफाइनरी से लाएंगे, उसकी भी प्रीमियम और है, सब कुछ है, तो उसके मुताबिक उनको भरना पड़ेगा, और वो हमने प्रोटेक्शन दिया। वरना तो मैंने उनको पूछा कि जो मैं आज 10 अरब का मुनाफा। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान डीजल पेट्रोल के लिए दुनिया भर में मारा फिर रहा है। और वो बात अलग है कि आपके पास पैसे हो तो दुनिया के किसी भी देश से आप डीजल पेट्रोल को खरीद सकते हो, पर जब पास भूंजी भांग ना हो तो दुनिया के किस देश से आप डीजल पेट्रोल खरीदेंगे? पाकिस्तानी अपने आप को एटमिक सुपर पावर कहते थे कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, एटम बम है हमारे पास। तो आज उसी एटम बम को रोटी के साथ खाने का समय आ चुका है पाकिस्तानियों का। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने सऊदी अरबिया से तेल के इंपोर्ट की मांग करी है, परंतु कहा है कि यह तेल हमें दूसरे रास्ते से भेजो क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोस बंद है। पर सऊदी अरबिया ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो स्टेट ऑफ हार्मोस से ही तेल नहीं भेज पा रहे हैं, तुम जैसे भिखारियों के लिए जिनके पास पैसा भी नहीं है उनको दूसरा रास्ता कहां से निकाल के दें ताकि सऊदी अरब का तेल दूसरे देशों तक पहुंचे। यह बात सऊदी ने पाकिस्तान से बोली है। तो पाकिस्तान इनको सोचना चाहिए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, बच्चों की स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, वैन की फीसें बढ़ रही हैं, वो कम नहीं करते। जो अंदर खाने जो शाह खर्चियाँ उनको कम करना चाहिए। स्कूल बंद होने से, दफ्तर छुट्टियां देने से मुल्क का ही नुकसान होगा। ये जो अपने मराहत है ना, ये जो इन्होंने जहाज लिए हैं, ये बेच के हमें कोई रिलीफ दे दें तो हम तब माने ना। दफ्तर में काम नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? मुल्क का ही होगा ना। रमजान है, हर गरीब भी घर से निकलता है कि यार हमारे लिए कुछ न कुछ आ जाए, कुछ कमीज शलवार बन जाए, लेकिन ये दुकानें देखें आप जरा, ये आप खुद देख रहे हैं, आप बिल्कुल वीरानी जैसे कब्रिस्तानों पे बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया। रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज आए हैं ना, दूसरे रास्ते से भेजे गए ना। नहीं, उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये तो जो है ना, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके ख़जाने में जा रहा है? ये इनके ख़जाने में तो जा रहा है, लीटरों के ख़जाने में। वो गरीब आवाम पीस रही है, सही है। ये तो IMF के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सही है। IMF के कहने पे कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल, ये IMF ने भी डिमांड की थी कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए। किसके ऊपर है? ये गरीब आवाम के ऊपर है, सही है। इससे पेट्रोल बढ़ेगा, उसमें दुनिया की हर चीज़ बढ़ेगी, सही है। दाल, चीनी, आटा, जो मजदूर की चीज़, हर चीज़ में बढ़ेगी, सही है। वो अपनी दुकानदारी उन्होंने सीधी कर ली, IMF को खुश कर दिया। कल 55 रुपये बढ़ा के, हफ्ता पहले जो है ना 15 रुपये 12 रुपये लीटर पे बढ़ाए थे, 55 रुपये कल बढ़ा दिए। एक हफ्ते के बाद तो और बढ़ाने वाले हैं वो। आपको क्या लगता है जब 2 रुपये पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, 2 रुपये से महंगाई आ जाती है, ये 55 रुपये प्राइस बढ़े, ये
अभी एक दिन हुए, अभी कोई आवाम को ऊपर अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ये थोड़े दिन गुजरेंगे, अभी तो डायरेक्ट जो अभी बाइक पे डलवा रहे हैं या गाड़ी में डलवा रहे हैं उन्हें असर पड़ रहा है, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जब ये सब चीज़ें इसकी वजह से महंगी होगी, उस वक्त क्या होगा? बढ़ गया किराए, रात 2-3 दिन तक ये सबको पता चल जाएगा क्या तबाही आने वाली है। ये 2-3 दिन के किराए सब बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ाएंगी। 2-3 दिन में क्या, 2-3 दिन इन्होंने 7 दिन का टाइम रख दिया। इनसे तो मैं समझता हूँ दूसरे ममालिक में भी लोगों को आम आदमी की शायद परेशानी का या उसका अंदाजा भी नहीं, और वैसे भी यहाँ पे जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इन लोगों के लिए ही यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि दुनिया को दिखा दिखा कर ये लोगों से भीख मांग सके और कह सके कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया अभी पहुंचे और सऊदी अरेबिया जाकर भी यही कहा है कि जी आप हमको जो है हमारी मदद कीजिए, $5 बिलियन बैंक में रख दीजिए और $5 बिलियन का हमें ऑयल दे दीजिए। खैर अब देखते हैं कि MBS करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से मांग मांग कर 80 साल इस मुल्क के निकल गए, लेकिन यहाँ पे कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं आया, कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जिसके हाथ में पावर हो और वो थोड़ा सा लिहाज वाला, थोड़ा सा शर्म वाला, थोड़ा सा मेहनत वाला हो, जो पाकिस्तान को किसी तरीके से बेहतर ट्रैक पे ले जा सके। उम्मीद तो हम नहीं छोड़ते कि शायद कभी ना कभी कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे। लोगों को आम आदमी की शायद परेशानी का या उसका अंदाजा भी नहीं, और वैसे भी यहाँ पे जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े रहते हैं वो इन लोगों के लिए ही यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि दुनिया को दिखा दिखा कर ये लोगों से भीख मांग सके और कह सके कि जी हमें कुछ पैसा दे दो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया अभी पहुंचे और सऊदी अरेबिया जाकर भी यही कहा है कि जी आप हमको जो है हमारी मदद कीजिए, $5 बिलियन बैंक में रख दीजिए और $5 बिलियन का हमें ऑयल दे दीजिए। खैर अब देखते हैं कि MBS करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से मांग मांग कर 80 साल इस मुल्क के निकल गए, लेकिन यहाँ पे कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं आया, कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जिसके हाथ में पावर हो और वो थोड़ा सा लिहाज वाला, थोड़ा सा शर्म वाला, थोड़ा सा मेहनत वाला हो, जो पाकिस्तान को किसी तरीके से बेहतर ट्रैक पे ले जा सके। उम्मीद तो हम नहीं छोड़ते कि शायद कभी ना कभी कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ जो है वो जी जनरल बाजवा के बारे में भी न्यूज चल रही है और कहा यह जा रहा है असदुल्ला खान जो कि हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है जनरल बाजवा को ब्रेन हैमरेज हुआ है और वो वॉशरूम में गिरे थे, लेकिन अब वो किसी को पहचान नहीं पा रहे, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी नहीं पहचान रहे। अभी तक हॉस्पिटल में है और उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। ऐसा खैर असदुल्ला खान जो है जर्नलिस्ट, उनका कहना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यही वाली हालत जो है उन तमाम कंट्रीज के जिन्होंने पैसा हमें दे रखा है और जिन्होंने हमें। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ा डबल गेम खेल रहा है। सऊदी अरब से कहता है कि हमें तेल दो और ईरान से कहता है कि हमारे लिए आप भाई हो और भाई के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं। अब सऊदी अरब को पता है कि इनके पास पैसे ऐसे हैं नहीं, हमसे ही $10 बिलियन मांग रहे हैं, ऊपर से एहसान और बताते हैं कि डीजल पेट्रोल हमें दूसरे मार्ग से दो जो कि स्टेट ऑफ हरमुज में ना पड़ता हो। अब सऊदी को भी मालूम है कि यदि इनके पास पैसे होते तो सऊदी ऐसा काम कर भी देता, परंतु ये सब काम करने के लिए सऊदी को ही अपना पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए सऊदी ने दूसरा मार्ग निकालने से मना कर दिया है। वो भी बेचारे कहां से निकालें, भिखारियों को फ्री में पेट्रोल दे देंगे तो उनका धंधा वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज ब्लॉक है, ईरान रिफाइनरियों के ऊपर हमला कर रहा है। तो ऐसे में जितना बचा कुचा ऑयल सऊदी अरबिया दूसरे पोर्ट से बेच पा रहा है उसको बेचेगा, उसको यदि भिखारियों को दे डाला तो सऊदी अरब के पास भी पैसा नहीं बचेगा, उसका धंधा चौपट हो जाएगा। पर पाकिस्तानी पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हैं जो सऊदी अरबिया से इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। पहले बोल रहे थे कि $10 बिलियन दे दो, $5 बिलियन का ऑयल, $5 बिलियन रुपए हमें बैंक में धरने के लिए चाहिए, और अब बोल रहे हैं कि दूसरे रास्ते से तेल निकाल के दो। हालांकि फिलहाल में सऊदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई अभी जवाब नहीं दिया है, पर लगता नहीं है कि पाकिस्तान को एक बूंद तेल मिलेगा।